नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा संग्रहालय का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, उन्होंने देश की स्वतंत्रता, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था जीवन। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चमोली के सवाड़ गांव से किया शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सैनिकों की हर समस्या का होगा समाधान। सैनिक धाम के लिए लाई जाएगी शहीदों के आंगन की मिट्टी। अल्मोड़ा पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ विधानसभाओं की कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। दिया जीत का मंत्र। और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। रवाना किए गए मतदाता जागरूकता सचल वाहन मतदाता बनने के लिए लोगों को करेंगे जागरूक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अस्मिता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। उन्होंने कहा कि भले ही भगवान बिरसा मुंडा बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी नायक नायिकाओं के योगदान का, विविधताओं से भरी हमारी आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ने तय किया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय परंपराओं और उनकी वीरता की गाथाओं को और भी भव्य पहचान दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देश ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्होंने ही आदिवासी मंत्रालय का गठन भी किया था। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ से शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सवाड़ गांव में शहीद स्मारक पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों के बलिदान को नमन किया और शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। शहीद सम्मान कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, यहाँ के हर वीर जवान का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की कि 13 जिलों में होने वाली शहीद सम्मान यात्रा में शामिल हो और यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर जवान देश की सुरक्षा को तत्पर रहते हैं। ये क्रांति और शांति की धरती है। शहीद सपूत किसी एक परिवार का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। मैं यह भी मानता हूं कि ये रण बांकुरे की जहां भूमि है, यह धरती
क्रांति की धरती है, शांति की धरती है, धर्म की धरती है। और इस धरती ने कुल मिलाकर के उत्तराखंड का ही नहीं, देश का ही नहीं, दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। जहां मैं उत्तराखंड को याद करता हूं, तो मैं इस बात को भी याद करता हूं कि महान विभूतियों ने यहां देश को दृष्टि दी है और दिशा दी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड को बढ़ाना है तो बीजेपी सरकार को लाना है। लेकिन हाँ, आपसे हमारे इस गांव में मैं ये जरूर कहूंगा कि जब मैं सवाड़ में आया तो आपको ये विश्वास दिला के जाता हूं कि ये जिस धरती ने आन बान शान के साथ देश की रक्षा की है, मोदी जी इस जगह को पूरी ताकत के साथ विकास के लिए आगे छोड़ेंगे, इस बात को हमको ध्यान रखना। और हमारे पुष्कर धामी जी भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। मित्रों, समय आ गया है, मिशन वाले को आगे बढ़ाओ और कमीशन वाले को घर बैठाओ। इससे पहले श्री नड्डा आज सुबह सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचे, जहां सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे सवाड़ में वीरों की धरती को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध, पेशावर कांड हो, देश की आज़ादी की लड़ाई या आज़ादी के बाद के युद्ध हो, इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज भी इस घाटी के नौजवानों का लक्ष्य सेना में जाकर भारत माता की सेवा करना है। इस धरती को शीश झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, पेशावर कांड हो, देश की आजादी की लड़ाई हो या आजादी के बाद के युद्ध हो, इस धरती के वीरों ने अग्रिम पंक्ति में रहकर अपना कौशल दिखाया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज भी इस घाटी के नौजवानों से पूछा जाए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, तो उनका जवाब होगा कि मैं भारत माता की सेवा करना चाहता हूं, मैं सेना में जाना चाहता हूं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मैं इस वीरभूमि को नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश से हर दूसरे परिवार का सदस्य देश सेवा के लिए सेना में भर्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर अग्रसर है। ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सोच को मूर्त रूप देने का बड़ा अभियान है, और वो भी सवाड़ गांव से, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। हम उन शहीदों को नमन करने भी आए हैं और हमने जो शहीद सम्मान यात्रा शुरू की है, इसकी शुरुआत ही हम इस पवित्र गांव से कर रहे हैं और जगह जगह से हमारी यात्रा निकलेगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वीर शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार भव्य सैन्य धाम बनाने जा रही है। इस सैन्य धाम के शिलान्यास के लिए प्रत्येक शहीद के घर आंगन से पवित्र मिट्टी को कलश में देहरादून लाया जाएगा। उन्होंने बताया प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर शहीद सैन्य समारोह आयोजित किए जाएंगे। शहीदों का सम्मान करती है और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। आज हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में देहरादून में विशाल सैन्य धाम बनाने जा रही है। उसके लिए हमने संकल्प लिया है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर अभी तक जितने हमारे शहीद हुए हैं, उन घरों की पवित्र मिट्टी को एक कलश में हम इकट्ठा कर रहे हैं। आपने देखा हो कलश यहाँ पर रखे हुए हैं और उस मिट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। चमोली के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश प्रभारी, जिला अध्यक्ष,
जिला महामंत्री, जिला मंत्री, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, सह प्रभारी और विस्तारकों के साथ वार्ता की। उसके बाद 3 विधानसभाओं की कोर कमेटी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, चुनाव प्रभारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के साथ बैठक की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों को चुनाव में जीत का मंत्र भी दिया। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि बैठक में तय किया गया कि बूथ स्तर पर जो कार्य होने हैं उन्हें प्रभावी ढंग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। अल्मोड़ा में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर, इन 3 जनपदों की 12 विधानसभाओं की जो कोर कमेटी है उसके साथ अध्यक्ष जी की बातचीत, सभी कोर कमेटी के लोगों के लिए काम, खास तौर पर जो सबसे अधिक अध्यक्ष जी ने जोर दिया है, हम बूथ पर जो हमारे काम करने के हैं 14 काम हैं, 24 काम, उन काम को हम प्रभावी ढंग से करें। मजबूत संगठन है तो मजबूत संगठन का एक सेतु जो जनता और सरकार बनाने के लिए करे, इस पर हमें काम करना है। राज्य निर्वाचन आयोग अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सचिवालय में मतदाता जागरूकता सचल वाहनों को रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा मतदाताओं और महिला मतदाताओं को वोटर लिस्ट के पंजीकरण के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए एक वोटर अवेयरनेस वैन विभिन्न क्षेत्र में लोगों को जागरूक करेगी। ये कार्यक्रम आज से नवंबर 22 तक चलेगा। वैन के साथ नुक्कड़ नाटक टीम भी है जो नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक करेगी। हमारा 2 वैन्स हमने अभी जागरूकता का कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। उसमें जो हमारे युवा है वो वहाँ पे वो मैसेजेस देंगे। ये एक गढ़वाल के लिए अलग से है और कुमाऊं के लिए अलग से है। तो गढ़वाल में जो मेजर एरियाज है, चक्राता, त्यूनी, पुरोला, बारकोट, उत्तरकाशी, टेहरी, गंसाली, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, गौचर, पौड़ी, कोटद्वार, लक्सर, रुड़की होके भगवानपुर पे हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारा कुमाऊं एरिया में जो है वो जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्चा, सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, टनकपुर, चंपावत, डीडी हाट, बागेश्वर, रानीखेत, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर होके ये टीम आएगा। तो इनको बेसिकली सभी जगह पे जाके जहाँ पे हमारा जेंडर रेशियो और हमारा जो 18-19 का जो कोहोर्ट में कम युवा एनरोल हुए हैं वहाँ पे जाके जागरूकता का मैसेज देके करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास बग्वाल प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। राज्य भर में लोगों ने पारंपरिक ढंग से इगास पर्व मनाया, जहां लोगों ने घरों में खीर, स्वाले, दाल के पकौड़े और अन्य पकवान बनाए। वहीं भैलू भी खेला। इस बार इगास का उत्साह गांवों के साथ ही शहरों में भी खूब नजर आया। राजधानी देहरादून में भी देर रात तक विभिन्न जगहों पर लोगों ने इगास पर्व मनाया। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए और सभी को इगास की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की लोक संस्कृति और लोक परंपरा उस राज्य की आत्मा होती है। इसमें इगास का पर्व भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हम राज्य की लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ समेत अन्य विधायक भी शामिल हुए। इस दौरान पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने शानदार प्रस्तुति भी दी। वहीं दूसरी ओर ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गढ़ सेवा संस्थान की ओर से इगास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी भैलू खेला और इगास पर्व से जुड़े पारंपरिक गीतों में भी झूमे।
निश्चित रूप से मैं सभी से कहना चाह रहा हूं कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें। ये हमारी संस्कृति का त्यौहार है, हमारी खुशियों का त्यौहार है, हमारी एक परंपरा का त्यौहार है। इसको हम इस प्रकार से मनाएं ताकि आने वाले टाइम पे भी इसका और व्यापक प्रचार प्रसार भी हो। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब देश और विदेशों से आने वाले पर्यटक वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। इसका शुभारंभ विधायक देवान सिंह बिष्ट ने किया। रेंज अधिकारी राजेंद्र चक्रयाल ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। देखिए, कोरोना काल की वजह से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पिछली बार बंद हो गया था, इसलिए काफ़ी टूरिस्टों में इसमें जोश था। 6.5 महीने बाद ये पार्क खुल रहा है और सड़कें, कैंटीनें, रेस्ट हाउस सारे पूर्णतः ठीक ठाक कर लिए गए हैं और पर्यटकों में इस बार काफ़ी उत्साह है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढिकाला जोन में पहले दिन पर्यटकों में उत्साह नजर आया। कोरोना के कारण इस जोन को करीब 6.5 माह बाद फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। हर साल आते हैं हम, बहुत बार आते हैं और जो सीज़न ओपनिंग का दिन होता है 15 नवंबर, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो अभी देखते हैं। और जिस दिन पार्क बंद हुआ था 30 अप्रैल को कोविड के पहले, और लास्ट सफारी करके गए थे हम, यहाँ पे टाइगर दिखा था, ग्रासलैंड फीमेल। तो वही एक्सपेक्टेशन है। अभी देखते हैं। अभी तक स्पॉटेड डियर, सांबर डियर दिखे, बर्ड्स बहुत दिखे, आउल दिखा है, अभी टाइगर के पंजे दिखे ऑन द वे। तो लेट्स सी क्या होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना गांव तक रोशनी पहुंचाने वाली योजना है। इस योजना के जरिए उन गांव तक बिजली पहुंचाई गई जिन गांव में बिजली नहीं होने के कारण अंधेरा पसरा रहता था। टिहरी जिले में योजना का लाभ लोगों को मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत टिहरी जिले के चंबा विकासखंड के सबसे सुदूर गांव पुजालड़ी के गधियालड़ू, मोटना, चूलीखेत तोक अब रोशनी से चमक रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रवीण लेखवार के अनुसार गांव में बिजली पहुंचने से बच्चों की पढ़ाई अब आसान हो गई है। स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। जो एक दीनदयाल विद्युत ग्राम योजना जो चली, ये योजना बहुत ही लाभदायक, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लाभदायक है। लैंप होते थे, दिया होते थे, और जब से दीनदयाल ग्राम योजना जब से चली तब से गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। जैसे जंगली जानवरों का खतरा दूर हुआ और जो गरीब परिवार हैं जिनको विद्युतकरण से जोड़ना था वो जुड़े और अच्छी जो सुविधाएं मिली हैं। और इन हमारे जो 26 परिवार इस ग्राम पंचायत में जो दीनदयाल ग्राम विद्युत योजना से जुड़े हैं। गांव की सरिता देवी ने बताया कि बिजली नहीं होने से बहुत दिक्कतें होती थी। जंगली जानवरों का डर बना रहता था, लेकिन बिजली आने के बाद ये खतरे कम हो गए हैं। और हमारे डाणों में एक लाइट लूटता आएगी, पहले थे हम छिलकों में करता है काम, बच्चा स्कूल काम, अब लाइट लूट की व्यवस्था तो होगी। तब अब बाग बोगे डर में नहीं, इतना अंधेरा हम बाहर चलता ये नहीं होता, गाड़ गंदनों पड़ता घास लेने को। प्रमिला देवी भी गांव में विद्युत आपूर्ति से खुश हैं। वे कहती हैं कि बिजली के उजाले के कारण जंगल के बीच बसे गांव में अब भालू, बाघ और अन्य जानवरों का खतरा कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना से बहुत फायदा हुआ है। पहले हमारे लाइट नहीं थे, बहुत दिक्कत होते लोग, वह अंधेरा में रात बिरत बहरों जानो, स्कूल में भी लाइट नहीं थे। अब यह पिछले साल 19-20 में थी लाइट आएगी, बहुत सुविधा हुई लोगों में। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लोगों के जीवन में रोशनी लाने वाली योजना है। इससे जहां गांव रोशन हुए हैं, वहीं बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा भी हासिल हो पा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों का खतरा भी कम हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।